राजस्थान बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। आज बोर्ड ने अपनी ओर से परीक्षाओं का मॉडल पेपर जारी कर दिया है। सभी विषयों के मॉडल पेपर जारी कर दिए हैं। यहाँ इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं राजस्थान बोर्ड में जो 2024 का बोर्ड एग्जाम होगा कक्षा 10 का, उसकी प्रश्न पत्र योजना किस प्रकार होगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कक्षा 10वीं के गणित के पेपर का समय अवधि जो है वो 3 घंटे 15 मिनट होता है और पूर्णांक 80 अंक होते हैं। 80 अंक पूर्णांक होते हैं। पहला जो पोर्शन है वो ये है उद्देश्य हेतु अंक भार, जो बोर्ड ने जारी किया है कि पेपर बनाने का किस तरह का उद्देश्य है, पेपर में किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। पहला है ज्ञान। ज्ञान से संबंधित 20 अंकों में उसके क्वेश्चंस को बांटा गया है। अवबोध 21, ज्ञानोपयोग और अभिव्यक्ति इससे संबंधित 19 अंक के प्रश्न होंगे। कौशल एवं मौलिकता इससे संबंधित 20 अंक। इस तरह से कुल मिलाकर 80 अंक का ये पेपर होगा। 20 अंक 17 अंक के होते हैं जो विद्यालय के द्वारा बाकी जो स्कूल स्तरीय परीक्षाएं होती हैं उन सब के अंकों से 20% अंकों को भेजा जाता है। तो चलिए जानते हैं आगे की जो कार्य योजना प्रश्न पत्र की है वो क्या है। नमस्कार, मेरा नाम है दीपक मेहता और आप देखना शुरू कर चुके हैं सेंट्रल मिशन। बहुत बहुत स्वागत है आपका सेंट्रल मिशन यूट्यूब चैनल में। आइए पेपर के बारे में जानते हैं आसानी के साथ। यहां आप देख सकते हैं प्रश्नों का अंक भार किस तरह से होगा। राजस्थान बोर्ड के पेपर में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को पिछले वर्ष से शामिल किया गया है। वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों की संख्या 15 होगी और प्रत्येक प्रश्न एक एक अंक का होगा और कुल 15 अंकों का ये वस्तुनिष्ठ भाग होगा। प्रतिशत के हिसाब से हम देखें तो 18.75% अंकों का ये प्रश्न 15 प्रश्न होंगे और प्रश्नों का प्रतिशत होगा 29.41, यानी कि सारे के सारे प्रश्नों के 29% प्रश्न वस्तुनिष्ठ टाइप के होंगे और संभावित समय इन प्रश्नों को करने के लिए दिया गया है 30 मिनट। 30 मिनट यानी कि 15 प्रश्न, एक प्रश्न को 2 मिनट में आप हल कर सकते हैं। विद्यार्थी अगर इस तरह से योजना बना करके पढ़ाई करें तो बहुत मुश्किल नहीं होगी गणित में। इसके बाद दूसरा भाग है रिक्त स्थान। रिक्त स्थानों के लिए 7 प्रश्न निर्धारित किए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और कुल 7 अंक होंगे। इसके लिए निर्धारित अवधि लगभग 15 मिनट है, यानी विद्यार्थी इनको 15 मिनट में सॉल्व करें 7 क्वेश्चंस को। इसके बाद तीसरा पोर्शन है अति लघुत्रात्मक प्रश्न। ऐसे 10 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न का जो अंक है वो 1 होगा, यानी एक एक अंक के 10 प्रश्न इस तीसरे भाग में होंगे और कुल मिलाकर 10 अंकों का ये भाग होगा। 12.50% प्रश्नों के हिसाब से, अंकों के हिसाब से और प्रश्नों के हिसाब से 19.61%। कुल संभावित समय जो है वो है 35 मिनट। यानी इन 10 क्वेश्चंस को, प्रत्येक क्वेश्चन को करने के लिए लगभग 3.5 मिनट आपको मिलेंगे। इसके बाद आता है चौथा भाग लघुत्रात्मक प्रश्न। 12 प्रश्न इसमें होंगे लघुत्रात्मक और प्रत्येक प्रश्न 2-2 अंक का होगा, यानी 2-2 अंक के 12 प्रश्न आएंगे। कुल 24 अंक इसका अंक भार है। इसके बाद थोड़े बड़े क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन, जो चार प्रश्नों की उसमें संख्या होगी, यानी कि इस तरह के 4 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा। कुल मिलाकर 12 अंकों का ये पोर्शन 4 प्रश्नों का।
इसके बाद निबंधात्मक प्रश्न आते हैं, जो 3 प्रश्न उसके होंगे और हर एक प्रश्न 4 अंक का होगा। इसमें आपका हम आगे स्लाइड में बताएंगे कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। कुल अंक भार 12 होगा। इस तरह से 15, 7, 10, 24 और 12, 12 कुल मिलाकर 80 अंक ये पेपर के बनते हैं और इनका समय है 195 मिनट। 195 मिनट का मतलब होता है 3 घंटे 15 मिनट। इसका समय हो गया। 15 मिनट पेपर पढ़ने के लिए दिए जाते हैं, लेकिन आप उसका सदुपयोग कर सकते हैं अपने हिसाब से। कुल मिलाकर 4 खंड होंगे, अ, ब, स, द, यानी सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। यहाँ पर यह बताया गया है कि विकल्प योजना, यानी आपको क्वेश्चंस के अंदर अथवा वाले क्वेश्चंस कहाँ मिलेंगे, तो वो मिलेंगे खंड स में, यानी सेक्शन सी में और द में। अथवा वाले क्वेश्चनों का जो भाग होगा वो सेक्शन सी और सेक्शन डी में होगा। आगे चलते हैं और देखते हैं। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट कर सकते हैं इसको कि कितने प्रश्नों की संख्या होगी, कितने अंक का होगा। चलिए आगे चलते हैं। आप देख सकते हैं प्रत्येक पाठ से, यानी आपके जितनी प्रश्नावलियां हैं उनसे कितने कितने अंक के क्वेश्चंस आएंगे वो भी हम देख लेते हैं। पहला पाठ है वास्तविक संख्याएं, जो 4 अंक का है। दूसरा पार्ट है बहुपद यानी पॉलिनोमियल, जो कि 4 नंबर का है। पहला पार्ट रियल नंबर है जो 4 अंक का है। दूसरा पार्ट बहुपद यानी पॉलिनोमियल है जो 4 अंक का है। दो चरों वाले रैखिक समीकरण, लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, जो है वो 4 अंक का होगा, तीसरा चैप्टर। चौथा चैप्टर है द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी 4 अंक का होगा। समांतर श्रेणियां यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो है वो 6 नंबर का होगा। त्रिभुज अर्थात ट्राइंगल, ये जो पोर्शन है चैप्टर 6 जो है वो 4 नंबर का होगा। निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो है वो चैप्टर नंबर 7, वो 7 अंक की होगी। त्रिकोणमितीय का परिचय, ये एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये 8 अंक का होगा। एक बड़ा क्वेश्चन जो है वो 4 नंबर का जो है दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन, वो इसमें से आने वाला है। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, चैप्टर 9 जो है आपका वो 5 नंबर का होगा। और वृत्त यानी सर्कल, वो 6 अंक का होगा, एक 10वां चैप्टर। 11वां चैप्टर जो है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, तो वो जो है वो 5 नंबर का होगा। और पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ये जो है आपका होगा 6 अंक का। इसके बाद सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स, जो है आपकी 13 अंक की है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नावली है कमजोर बच्चों के हिसाब से, जो कुछ ही दिनों में तैयारी करके और जो पास होने की कोशिश कर रहे हैं, वो इस 13वें प्रश्नावली को बहुत अच्छे से पढ़ लें और हो सके तो इसी की तैयारी करें। आप आराम से पास हो सकते हैं। साथ ही प्रायिकता, ये भी बहुत साधारण प्रश्नावली है, कमजोर बच्चों के लिए रामबाण है। अगर वो प्रश्नावली 13 और प्रश्नावली 14 की तैयारी करते हैं तो 17 अंकों का ये जो पोर्शन है, ये इनको इस बोर्ड परीक्षा में विजय श्री दिलाने के काम में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस किस तरह का पेपर है और मॉडल पेपर कौन सा जारी किया है, आप सारे प्रश्नों को एक बार देख लें और उसी हिसाब से अपनी योजना बनाकर तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहले तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो पेपर होता है, वहां पर निर्देश होते हैं और उन निर्देशों को, ये जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये एक नमूना प्रश्न पत्र है, मॉडल पेपर है, यानी कि पेपर कुछ कुछ आपका इसकी तरह से ही होगा और पूरा ब्लूप्रिंट के आधार पर ये पेपर बनाया गया है। और 2 भाषाओं में पेपर आता है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का गणित का, 2 भाषाओं में, अंग्रेजी और हिंदी, दोनों भाषाओं में सब चीजें लिखी रहती हैं। देखिए यहाँ पर समय लिखा है 3 घंटे 15 मिनट।
पूर्णांक है 80। और यहाँ पर परीक्षार्थियों के लिए कुछ निर्देशांक दे रखे हैं, निर्देश दे रखे हैं। हम उन निर्देशों को एक बार पढ़ लेते हैं और आप लोग भी समझ लीजिए कि कौन कौन से निर्देश हैं। परीक्षार्थी, पहला निर्देश है, परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक अनिवार्यतः लिखें, यानी रोल नंबर। आपके रोल नंबर जो है पेपर पर यहाँ पर एक बॉक्स टाइप का आएगा इस तरह से, और उस पे कुछ डब्बे बने होंगे, बॉक्स बने होंगे। आपको हर एक बॉक्स में एक नंबर लिखना है आपके रोल नंबर का, और इस तरह से इसकी पूर्ति इस जैसे स्थान पर रोल नंबर के निर्धारित पोर्शन पर करनी है। पहला निर्देश आपके लिए यह है। दूसरा है, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो कंपलसरी हैं, करने अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई पुस्तिका में लिखें। ये एक बहुत महत्वपूर्ण निर्देश है कि जो भी आप प्रश्न दिया गया है आपको पेपर में, उसका उत्तर आप अपनी जो बोर्ड से कॉपी मिली है आपको, जो वहां मिलेगी, एग्जामिनर आपको देगा, उसी कॉपी में करें। ये नहीं कि आप आपके पेपर में सॉल्व कर दें और कॉपी में करें ही ना, तो ये भी ध्यान रखना है। इसके साथ ही चौथा महत्वपूर्ण जो निर्देश है वो है कि जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड हैं उन सभी को एक साथ ही लिखें। मतलब यह है साफ साफ कि जैसे पहला क्वेश्चन है, उसमें आप देख रहे हैं, मैंने आपको बताया कि उसमें 15 क्वेश्चन आएंगे, तो पहले क्वेश्चन के अंतर्गत 15 क्वेश्चन होंगे। ऐसा आपको नहीं करना है कि पहले आपने पहले क्वेश्चन के 4 क्वेश्चन कर दिए, फिर आपको 20वां क्वेश्चन आ गया तो आपने पहले वो कर दिया, फिर आप 2 3 4 क्वेश्चन करने के बाद आपको याद आया कि पहले क्वेश्चन के कुछ क्वेश्चन छूट गए थे तो हम वो कर देते हैं, तो वो गलत होगा। यानी एक प्रश्न के सभी प्रश्नों को एक साथ ही हल करना है। चाहे आपको वो नहीं आ रहे हैं तो आप बाद में करिए, लेकिन सबको एक साथ हल करिए। ऐसा नहीं है कि आपने एक प्रश्न के कुछ प्रश्न पहले कर दिए फिर बाद में लास्ट में कर दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए, पांचवा महत्वपूर्ण निर्देश है, प्रश्न का उत्तर लिखने से पूर्व उसका क्रमांक अवश्य लिखें। यानी कि जो क्वेश्चन नंबर आपके पेपर में डला हुआ है, आप जब उसको सॉल्व कर रहे हो तो पहले उसका प्रश्न का जो सीरियल नंबर है, क्वेश्चन नंबर है, वो आप जरूर लिखें। कई बार बच्चे जल्दबाजी में क्वेश्चन नंबर लिखना भूल जाते हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि क्वेश्चन नंबर जैसा डला है वैसा ही आप अपनी कॉपी में डालें। जैसे रोमन में लिखा हो तो रोमन में डालें, इंग्लिश में लिखा है तो इंग्लिश में डालें, ABCD लिखा है तो ABCD डालें, और हिंदी में लिखा है तो हिंदी में डालें। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर जो पेपर में लिखा हुआ है वही क्वेश्चन नंबर डालें। आगे चलते हैं। इस प्रश्न पत्र के अब हम प्रश्न लेने जा रहे हैं कि पहला प्रश्न जो जिसमें 15 प्रश्न आएंगे वो किस तरह के होंगे। ABCD है, बहुविकल्पीय क्वेश्चंस हैं। चलिए, जैसा कि हमने देखा, यहाँ पर सबसे पहले शुरू होता है खंड अ, यानी सेक्शन ए। यहाँ आपको यहाँ हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भी देखने को मिलेगी। यहाँ पे लिखा हुआ है बहुविकल्पीय प्रश्न यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। पहला प्रश्न दे रखा है आपको, निम्न निम्न वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प का चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखें। यानी कि ये जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, मल्टीपल चॉइस है, ABCD आंसर आते हैं, 4 ऑप्शन आपके पास होते हैं। उन चारों ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन जो आपका सही होता है वो करना है। देखिए, थोड़ा थोड़ा मैं आपको वैसे भी समझाता चलूंगा, जो आपके मौखिक रूप से जो समझ में आ जाएगा वो करिएगा, नहीं तो इस पेपर को हम अगले वीडियो में समझाने की पूरी कोशिश करेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे बोर्ड का जो मॉडल पेपर है। फिलहाल मैं आपको मौखिक रूप से थोड़ा थोड़ा समझाता चलता हूँ। देखिए, पहले क्वेश्चन में विकल्प है और बोल रहा है कि सभी क्वेश्चंस के आंसर आप उनका विकल्प का चयन करके उत्तर पुस्तिका में लिखें। जैसे कि पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए किस तरह से क्वेश्चन नंबर डाला हुआ है। यहाँ पर इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में ये 1 नंबर डाला हुआ है, और यहाँ पर उसके जो आंतरिक खंड हैं वो जो है वो नंबर रोमन में है। देखिए नंबर 1, संख्याओं 96 और 404 का मैसे ज्ञात कीजिए। इसका अगर इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ें तो HCF ऑफ नंबर 96 एंड 404,
विल बी, इनमें से कौन सा होगा? क्या 16 होगा, 12 होगा, 8 होगा? अब इस क्वेश्चन को जल्दी करने का क्या तरीका है? में से का मतलब होता है कि इन चारों में से किसी भी संख्या का दोनों में भाग जा रहा है, 96 में भी जा रहा है और 404 में, तो वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? तो जल्दी से भाग लगा के आप देख लीजिए, 16 का भाग 96 में तो जा रहा है, 404 में नहीं जा रहा, तो इसका मतलब ये में से नहीं है। 12 का भाग 96 में जा रहा है, 404 में नहीं जा रहा, तो ये भी में से नहीं है, यानी कि एचसीएफ नहीं है। 8 से 96 डिवाइड हो रहे हैं, 404 नहीं हो रहे, तो ये भी में से नहीं है। तो सीधा सीधा आपका आंसर बचता है 4। तो आपको आंसर जो है वो कॉपी में ऐसे लिखना है, जैसे पहला नंबर डाल दिया, उसका पहला डाला रोमन में, और यहाँ थोड़ा सा मैं इंक चेंज कर लेता हूँ। ये देखिए आप, एक नंबर डाल के और इस तरह से रोमन में नंबर डाल करके आप उसका ऑप्शन लिखिए, ऑप्शन द, यहाँ उसके सामने उसका आंसर लिखिए द, और आप चाहें तो आंसर भी लिख सकते हैं, बराबर में क्या है 4, तो इस तरह से आप 4 लिख सकते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। इस तरह से पहले क्वेश्चन में, क्योंकि हम पेपर को सॉल्व तो बाद में कराने वाले हैं, पहले क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आएंगे आप समझ सकते हैं, 15, और सारे के सारे एक एक अंक के होंगे। आप यहाँ देखिए, ये पहला क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन है, उसका पहला हो गया मैसे वाला, फिर दूसरा बहुपद से ले लिया, दूसरा क्वेश्चन है कि ये इसके शून्यक ए और बी हैं, तो ए इंटू बी क्या होगा? ए इंटू बी यानी अल्फा बीटा, आपने पढ़ा होगा अल्फा बीटा होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए, तो आप यहाँ सी अपॉन ए कर लीजिए। देखिए ये यहाँ पर ए, ये बी और ये सी, तो सी की वैल्यू है -15, -15, और ए की वैल्यू है 1, तो इसका मतलब ए इंटू बी क्या होगा? सी अपॉन ए यानी -15, आपका ऑप्शन बी राइट है। लेकिन आपको राइट टिक नहीं करना है, आपको आंसर लिखना है ब। हिंदी मीडियम वालों को आंसर में लिखना है ब, और नंबर क्वेश्चन का नंबर डालते हुए ब लिखना है, -15 भी सामने लिख देना है। इंग्लिश मीडियम वालों को ABCD लिखना है, उसमें लिखा हुआ है ABCD ऑप्शन। आगे देखते हैं, इसी के बाद आता है इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है इसने, 2, 3, 4, 5, 6 का औसत अर्थात माध्य क्या होगा? द एवरेज यानी मीन ऑफ 2, 3, 4, 5, 6 विल बी, यानी कि इनका औसत क्या होगा? आप जानते हैं आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये इसका सूत्र है, और आप इनसे कर सकते हैं। वैसे मौखिक रूप से हम करें तो 2, 3, 5, 5, 4, 9, 9, 9, 5, 14 और 6, 20, 20 का औसत निकालना है, तो संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 5 से भाग लगाइए तो 4, इसका जो है राइट आंसर है 4, यानी स, यानी सी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 हो तो इसे संतुष्ट करने वाला योग क्या होगा? यानी आपको इनमें से ये जो निर्देशांक दे रखे हैं, यानी कोऑर्डिनेट्स जो दे रखे हैं, इनमें से x और y की जगह पर रखकर अगर दोनों साइड बराबर आएंगी, वही आंसर हमारा राइट होगा। यहाँ पर देखिए आप x की जगह 1 रखें और y की जगह 2 रखें, तो क्या 6 आ रहा है? क्या 2 एकम 2 और 2 4, 4 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन अ रॉन्ग है। दो 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 रखते हैं और 1 रखते हैं तो 2 दूनी 4 और 1 5 आता है, ये भी रॉन्ग है। 2 रखें और 2 रखें तो 2 दूनी 4 और 2 6, 2 दूनी 4 और 2 6, बिल्कुल राइट, स राइट है, यानी ऑप्शन सी इज राइट। आगे चलते हैं, ये आगे देख सकते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5, एपी का प्रथम पद 6 और सारबंतर 3 हो तो एपी होगी। तो बहुत आसान है, प्रथम पद 6 है, तो यहाँ पर पहला पद 6 किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, इसका मतलब प्रथम पद ऑप्शन ए में ही सही है, तो ऑप्शन ए इज राइट। बहुत आसानी के साथ, निम्न में से कौन सी समरूपता कसौटी नहीं है?
आप याद करिए समरूपता कसौटी क्या है, ए ए ए, आपने याद की होगी ए एस एस एस, और एक और पढ़ी होगी एस ए एस। यानी तीन ही समरूपता कसौटी होती हैं, तो इनसे अलग कौन सा ऑप्शन है, इनसे अलग ऑप्शन है कोण भुजा भुजा, तो यही समरूपता कसौटी नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है इसका, ए 4 0 और बी 0 4 हो तो ए बी का मध्य बिंदु क्या होगा। तो मध्य बिंदु का जो सूत्र है आप जानते हैं, x1 प्लस x2 बटा 2 y1 प्लस y2 बटा 2। तो आप यहाँ पे कर सकते हैं 4 और 0 बटा 2 और 0 4 बटा 2, यानी 2 2 आएगा, 2 2 इज द राइट आंसर, 2 इंटू, और वो है ऑप्शन सी। इसके बाद आगे चलते हैं, 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 8वां क्वेश्चन है, एबीसी में कोण ए समकोण बी समकोण है, तो cos ए बराबर 3/2 है, तो फिर sin ए का मान क्या होगा। तो ये भी आप कर सकते हैं, इसका सॉल्यूशन हम बाद में आपको बताएंगे। 9वां क्वेश्चन है, किसी मीनार की छाया इसकी ऊंचाई के बराबर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन को आप देखें कि अगर ऊंचाई और मीनार की लंबाई और छाया की लंबाई बराबर हो, तो ऑलवेज 45 डिग्री का एंगल होता है हमेशा, तो आप वो राइट कर सकते हैं। आगे चलते हैं, 9 क्वेश्चन के बाद, इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10, वर्ग अंतराल 10-25 का वर्ग चिन्ह होगा, यानी क्लास सिंबल ऑफ क्लास इंटरवल 10 to 25। यहाँ पर आपसे पूछा गया है वर्ग चिन्ह, यानी कि एक शब्द बदल दिया वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह की बजाय हम इसको बोल सकते हैं वर्ग अंतराल, और वो वर्ग अंतराल कितना है, 15 का है, तो बी ऑप्शन इज राइट। किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, आप जानते हैं किसी वृत्त के व्यास की, अगर आपको नहीं आता तो इस तरह से आप बना के देख सकते हैं कि ये तो वृत्त और ये व्यास, अब इसके सिरों पर स्पर्श रेखाएं यानी कि टेंजेंट्स खींची जाएंगी, तो क्या होगा, कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी तो कभी नहीं होंगी, छेदक रेखा कभी नहीं होगी, समांतर रेखा होगी बिल्कुल, क्योंकि लंब रेखा यानी कि परपेंडिकुलर लाइन तो होगी नहीं। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं दिमाग लगा करके। जल्दबाजी इसमें आप कर सकते हैं, समय बचा सकते हैं, और कुछ क्वेश्चन में आपको जल्दबाजी नहीं करनी, बहुत सोच समझ के उत्तर देना है। 12वां है, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। आपको इस तरह का क्वेश्चन आपने चैप्टर में पढ़ा भी है। भुजा 7 सेंटीमीटर वाले घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा है। मान लो कि ये घनाकार ब्लॉक है, घनाकार ब्लॉक है, ये इसकी भुजा जो है वो 7 सेंटीमीटर है, और इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा है, तो अर्धगोला ये ऐसे रखाई में आएगा। अर्धगोला इस तरह से रखेंगे, तो इसका अधिकतम व्यास क्या होगा, तो ऑब्वियसली जितना चौड़ा ये घन है उतना चौड़ा इसका अर्धगोले का व्यास भी होगा, तो 7 सेंटीमीटर बिल्कुल राइट आंसर है, बहुत आसानी के साथ। इस तरह से ये 12 क्वेश्चंस इसके हो गए। 13वां क्वेश्चन देखते हैं, वृत्त के प्रत्येक चतुर्थांश के कोण का मान, चतुर्थांश यानी कि क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का एंगल जो है वो हमेशा 90 डिग्री होता है, तो ये राइट आंसर है। द एक पासे की उछाल पर 6 से बड़ा अंक का निकाल, बताइए आप, पासे में 6 ही अंक होते हैं, 6 से बड़ा अंक तो संभव ही नहीं है ना, तो असंभव घटना है, तो असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, 0 होती है। समांतर श्रेणी -3 -1/2 2 का 11वां पद होगा, यहाँ पर आपको फॉर्मूला लगाना है, a प्लस 10d, 11वां पद निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 10d। अब आप सोच सकते हैं कि a क्या है यहाँ पर और d क्या है, a तो आपका हो गया -3, और d निकालने के लिए आपको -1/2 से -3 माइनस करना पड़ेगा, तो d आ जाएगा, और इस तरह से 11वें पद को आप इसमें a और d की वैल्यू रख के निकाल सकते हैं। चलिए, ये हमारे 15 क्वेश्चंस जो है पहले क्वेश्चन में होंगे।
इसके बाद देखते हैं दूसरे क्वेश्चन में क्या होगा। तो पहले प्रश्न में 15 प्रश्न होंगे, सारे के सारे ABCD वाले यानी अ ब स द वाले होंगे। तो कमजोर विद्यार्थियों के लिए बहुत सोच समझ के इन क्वेश्चंस को कर लेना है। इनमें से 10 क्वेश्चन भी राइट हो गए तो वो बच्चा पास होने से कोई नहीं रोक सकता। आगे देखते हैं। चलिए अगली स्लाइड हम देखें और अगले क्वेश्चन को देखें इससे पहले हमारी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे YouTube चैनल सेंट्रल मिशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे द्वारा भेजी गई वीडियो का लिंक तुरंत मिल सके और आप उसे देख सकें। बहुत उपयोगी वीडियो होती है जैसा कि आज हम लेकर आए हैं आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस पेपर में क्वेश्चन नंबर 2 किस तरह का होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों के रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए उत्तर पुस्तिका में लिखें। फिल इन द ब्लैंक्स स्पेस इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड राइट योर आंसर शीट। यानी आपको क्वेश्चन नंबर 2 इस तरह से दे रखा है। उसका फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि AP 3 1 माइनस 3 का प्रथम पद और सारवंतर यानी दो रिक्त स्थान यहाँ दिए हुए हैं। पहले रिक्त स्थान में आपको प्रथम पद भरना है तो आप फर्स्ट टर्म यानी प्रथम पद कैसे लिख सकते हैं, वो है आगे आगे लिखी हुई संख्या यानी 3। तो यहाँ पर प्रथम पद में भरिए आप 3। देखिए इस तरह से यहाँ 3 भर सकते हैं। और सारवंतर यानी कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस आपको दूसरी संख्या में से पहली संख्या घटाने पर प्राप्त होता है और वो है -2। इस तरह बहुत आसानी के साथ और जल्दी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है cos स्क्वायर थीटा 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। आप जानते हैं इसका एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। यहाँ पर आप ये मत सोचना कि टेबल से वैल्यू रखें। अगर आप 60 डिग्री की वैल्यू टेबल से देखेंगे, 60 डिग्री साइन 60 डिग्री की टेबल से देखेंगे और फिर जोड़ेंगे थोड़ा टाइम लगेगा। इसलिए आप आसानी से यहाँ देखिए एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 और यहाँ पर आप उसको लिख दीजिए। एक नंबर आपका पक्का। शंकु की त्रिज्या 6 और ऊंचाई 8 है तो फिर तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी कि रेडियस 6 सेंटीमीटर है और हाइट 8 है तो फिर स्लैंट हाइट क्या होगी। यहाँ पर आप स्लैंट हाइट का फॉर्मूला रफ कॉपी में लगा करके इसको कर सकते हैं। L इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा। आप इसको सॉल्व तो हम बाद में कराएंगे पेपर को, लेकिन आप थोड़ा मोटा मोटा इसकी जानकारी समझ लें। चौथा क्वेश्चन है वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करने का सूत्र। तो ये तो आपको पता ही होगा L प्लस n/2 ये n/2 माइनस C अपॉन F इंटू H। ये तो फॉर्मूला पता होगा, आप लिख सकते हैं। इसके बाद उस प्रेक्षण का मान ज्ञात कीजिए जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है। तो यानी कि वो ऑब्जर्वेशन जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या कहलाती है, आपको पता होगा, जिसे जेड से प्रदर्शित करते हैं यानी कि बहुलक। तो आप इस रिक्त स्थान में बहुलक भर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले इसको मोड कहते हैं, यानी कि जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला जो ऑब्जर्वेशन होता है उसे क्या कहते हैं हम, मोड। जी हाँ, मोड कहते हैं। तो आप इसकी जगह मोड भर सकते हैं यानी बहुलक भर सकते हैं। घड़ी के 1 मिनट की सुई घड़ी की सुई 1 मिनट में रचित कोण का मान, तो ये आपको बहुत आसानी से 6 डिग्री। मैं पढ़ाते समय आपको बताता हूँ कि 1 मिनट में घड़ी की सुई 6 डिग्री का कोण बनाती है, जबकि 1 घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है। तो ये दो चीजें आप हमेशा याद रखिएगा। एक असंभव घटना की प्रायिकता ये तो सभी जानते हैं 0 होती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इसका जो क्वेश्चन नंबर 8 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 तो है ही नहीं ना। सेकंड क्वेश्चन में 7 ही प्रश्न मिलेंगे। पहले वाले प्रश्न में 15 प्रश्न मिलेंगे और दूसरे प्रश्न में रिक्त स्थान मिलेंगे आपको 7। हर एक प्रश्न एक एक नंबर का है। यानी कि आप देखें अंकों के हिसाब से अभी तक दो क्वेश्चंस में 15 और 7 22 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। 22 नंबर का पोर्शन आपका कंप्लीट हो चुका है। कमजोर बच्चे बड़े धैर्य के साथ, बड़े तरीके से, या फिर
थोड़ा बहुत एडजस्ट करके इन क्वेश्चंस को बड़े आसानी से करें तो आप पास हो सकते हैं। इसके बाद तीसरा पोर्शन आता है अति लघु उत्तरात्मक यानी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, और ये भी एक एक नंबर के क्वेश्चंस हैं, जैसे कि 1260 के अभाज्य गुणनखंडों को घातांक के रूप में लिखिए, यानी कि राइट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1260 एज एक्सपोनेंट्स, घात के रूप में लिखना है, यानी आपको 1260 के 1260 के फैक्टर्स करने हैं और जो फैक्टर्स आएंगे उनको पावर के रूप में लिखना है। इसके बाद आता है यदि बहुपद का 103 है तो k का मान ज्ञात। तो आपको क्या करना है, जब 103 दे रखा है तो आपको x के स्थान पर, x के दोनों जगह पर, यहाँ पर और यहाँ पर 3 रखना है, तो k की वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएगी। यानी 3 रखने के बाद इसको इक्वल टू 0 भी करना है, ठीक है। तो इस तरह से तीसरे क्वेश्चन में छोटे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे जो आपको 3 से 4 लाइन में कंप्लीट करने हैं। इसके बाद देखिए आप क्वेश्चन नंबर 3 में ही क्वेश्चन नंबर 3 में ही तीसरा क्वेश्चन, 9 पेंसिल 8 पेन का मूल्य 54 रुपए से बीजगणितीय समीकरण के रूप में आसानी से आप लिख सकते हैं, यानी कॉस्ट ऑफ 9 पेंसिल एंड 8 पेन इज इक्वल टू 54। तो 9 पेन यानी 9x, लेकिन इसको पहले सॉल्यूशन आपको मान के करना है कि पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य x रुपए और एक पेन का मूल्य y रुपए है, तो फिर 9x प्लस 8y इज इक्वल्स टू 54, ये आपकी इक्वेशन होगी, उंगलियों पे आ जाएगी कई बच्चों को, तो बहुत आसानी के साथ इस तरह से इक्वेशन बनेगी। चौथा क्वेश्चन है, चित्र में DE समांतर BC है और ये रेशियो दे रखा है, इस तरह से आपको DB की लंबाई ज्ञात करनी है, तो यहाँ थेल्स प्रमेय का उपयोग आप कर सकते हैं, AD अपॉन BD AE अपॉन EC, ये कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है इसका, बिंदु 3 4 की x अक्ष से दूरी, यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, किसी अक्ष से कोई बिंदु दे देता है, उसकी x अक्ष से दूरी या y अक्ष से दूरी पूछता है, यानी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 34 फ्रॉम x एक्सिस। तो देखिए x अक्ष से दूरी पूछे तो आपको यहाँ पर y वाली संख्या लिखनी है, ये y की निर्देशांक है 4, और अगर y अक्ष से दूरी पूछता तो आप क्या लिखते, x की संख्या लिखते, तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से 4 इसका आंसर होगा। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र आता है तो आप कर सकते हैं। गोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र 4 पाई r स्क्वायर होता है, जबकि आपको त्रिज्या दे रखी है, आप उसमें कर सकते हैं। एक बेलन की ऊंचाई, क्वेश्चन नंबर 7 पूछा है, बेलन की ऊंचाई 11 सेंटीमीटर है, तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, तो बेलन का के आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा के और 968 को बराबर में लिख के आप त्रिज्या निकाल सकते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन है, यानी कि ये 7 क्वेश्चन हो चुके हैं तीसरी उसमें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, मेरा इतना निवेदन है आपसे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आप, 6 मीटर ऊंचे खंबे की छाया 2√3 मीटर लंबी है, सूर्य का उन्नतांश कोण ज्ञात कीजिए। तो ये आप चित्र बना करके इसको कर सकते हैं आराम से। प्रश्नावली 9 का ये क्वेश्चन है। 10वां है, 20 मीटर ऊंचे नदी के पुल से एक नाव का अवनमन कोण 30 डिग्री है, ये भी इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है और 1 नंबर का है। इसके बाद आता है सेक्शन बी, पहला सेक्शन कंप्लीट हो चुका। सेंट्रल मिशन के जो दर्शक हैं, विद्यार्थी हैं, वो समझ सकते हैं कि पहले क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन थे और वो सारे के सारे बहुविकल्प यानी मल्टीपल चॉइस थे, एक एक नंबर के थे, यानी पहला प्रश्न 15 नंबर का था। दूसरे प्रश्न में 7 रिक्त स्थान थे, फिल इन द ब्लैंक्स थे, वो भी एक एक नंबर के थे, यानी 15 7 22। और तीसरे क्वेश्चन में आपने देखा कि तीसरे क्वेश्चन में भी छोटे वाले वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे। तो आगे चलते हैं, अब आता है सेक्शन बी, यानी पहले दूसरे और तीसरे क्वेश्चन के बाद आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी जो है वो आपके 2-2 अंक का है और इसमें लघुत्तरात्मक प्रश्न है, जैसे कि सिद्ध कीजिए एक अपरिमेय संख्या। इसके बाद ये यहाँ पे देखिए, अब थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया है, यहाँ पे आपको शून्यक दिए हुए हैं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दिए हुए हैं, ये शून्यक हैं, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है।
तो उसमें आपको केवल रिलेशन का पता करना है, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है खाली। यानी इस क्वेश्चन में आपसे वो नहीं निकलवाया कि शून्य ज्ञात कीजिए फिर बाद में सत्यता की जांच कीजिए, शून्य दे रखे हैं। तो इसी तरह से आगे बढ़ेंगे। आपको ये दे रखा है एक दो चरों वाली रैखिक समीकरण दे रखी हैं, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। ये दो समीकरण आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, किसी भी विधि से कर सकते हैं, चाहे विलोपन विधि से करें चाहे प्रतिस्थापन विधि से करें, आपकी मर्जी। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7 जो प्रश्नावली 6 से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो आप कंप्लीट कर ही लें। रेशो पूछेगा AO बटा BO CO बटा DO, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे बच्चों। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, 8 आप देख सकते हैं। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इन दोनों से समदूरस्थ है। तो यानी कि वो बिंदु P होगा, तो AP और BP की दूरी निकाल करके दूरी सूत्र से आप उनको बराबर में रख सकते हैं, यानी AP बराबर BP, AP बराबर BP। इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा। AP बराबर BP, AP की दूरी निकाल लीजिए, BP की दूरी निकाल लीजिए। अब क्योंकि वो बिंदु x अक्ष पर है तो उसके निर्देशांक जो है वो x0 होंगे, x0 होंगे। तो x0 से इन दोनों बिंदुओं की दूरी निकाल कर सकते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी त्रिभुज ABC में AB बराबर 24, BC बराबर 7 तथा कोण B बराबर 90, तो साइन C का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले तो त्रिभुज का चित्र बनाइएगा और उसमें इन मानों को रखिएगा। तीसरी भुजा को पाइथागोरस प्रमेय से निकाल करके फिर आप साइन A और साइन C लाल बटा कक्का से चेक करके मान निकाल सकते हैं। यानी कि हिंदुस्तान हरा भरा पाकिस्तान भूखा प्यासा इंग्लिश मीडियम है। इसके बाद आता है समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है यदि सूर्य का 49 कोण। तो ये चित्र बना के प्रश्नावली 9 से ये सवाल है, ऊंचाई दूरी से, तो आप इसको कर सकते हैं। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्शरेखाएं एक प्रमेय है, या आप कह सकते हैं कि प्रश्नावली 10 से ये सवाल है कि व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्शरेखाएं समांतर होती हैं, पैरेलल्स होती हैं। आगे देख सकते हैं। आगे देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है, लघु व दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए उनके फॉर्मूले याद रहने चाहिए। यानी आपको यहाँ पर फाइंड करना है एरियाज ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सर्कल्स। तो आप सॉरी सर्कल सेगमेंट बोला है इसमें, सेगमेंट्स के एरिया निकालना है। अगर दोनों के फॉर्मूले आपको रेडियस और थीटा दिए यानी त्रिज्या और कोण दिया है तो फिर आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसके बाद सवाल नंबर 13, दीवार की लंबाई 5 मीटर और चौड़ाई 30 और ऊंचाई 3 मीटर है, तो दीवार बनाने में इतनी इतनी कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। जब भी नंबर ऑफ ब्रिक्स पूछे, ईंटों की संख्या पूछे या किसी भी चीज की संख्या पूछे, तो आपको दोनों के वॉल्यूम निकाल के, आयतन निकाल के, बड़े आयतन में छोटे आयतन का भाग लगा देना है, संख्या आ जाएगी। इसके बाद आता है आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि आपको ऊपर पूछा गया था कि माध्यक का सूत्र क्या है, तो यहाँ पर माध्यक के लिए पहले CF बनाना पड़ेगा। तो आप इनका सॉल्यूशन तो हम बाद की वीडियो में आपको दिखाएंगे, फिलहाल हम आपको क्वेश्चंस के बारे में बता रहे हैं, आप इन क्वेश्चंस को नोट करते हुए चलिए। आगे है क्वेश्चन नंबर 15 जो है कि प्रायिकता से पूछा गया है। दो पासों को एक साथ फेंका जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता होगी। दोनों पासों में समान अंक प्राप्त होंगे। और दूसरा है दोनों पासों का अंकों का योग 7 होगा। तो इसको भी हम बाद में सॉल्व कराएंगे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 है वो जो कि खंड से यानी सेक्शन सी से लिया गया है। अब आपके जो दो खंड आएंगे उनमें आंतरिक विकल्प होंगे। आंतरिक विकल्प का मतलब है उसमें अथवा टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। यानी ये क्वेश्चन में दो क्वेश्चन दिए होंगे, उसमें बीच में अथवा लगा होगा, या तो आप ऊपर वाले को कीजिए या नीचे वाले को कीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं 16वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित बंटन का समांतर माध्य और कल्पित माध्य विधि से करना है। यहाँ पे मेथड दे रखी है कि किस विधि से करना है, कल्पित माध्य से करना है, स्टेबल का।
और ये इंग्लिश मीडियम के लिए है, नीचे वाली टेबल बातें की है, और इसके नीचे लिखा है देखिए बीच में अथवा। इसका मतलब इस क्वेश्चन के बाद एक और क्वेश्चन दिया गया है, या तो आप उसमें से उसको कीजिए या इसको कीजिए। देखते हैं इसका अथवा वाला क्वेश्चन कौन सा है, लेकिन हमारी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अथवा वाला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। इसके 16वें क्वेश्चन में नीचे दिया हुआ बंटन एक 40 विद्यार्थियों का भार दर्शा रहा है। आपको यहाँ पर लिखा है कि माध्यक भार ज्ञात कीजिए, इंग्लिश में यहाँ पर लिखा है कि मीडियन वेट फाइंड कीजिए। तो मीडियन वेट यानी माध्यक निकालना है, मीडियन निकालना है 40 विद्यार्थियों का। तो आप यहाँ फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं क्योंकि वर्गीकृत है, क्लासिफाइड है। आगे देखिए 17वां क्वेश्चन, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। यहाँ भी आपको इस 17वें क्वेश्चन में भी आंतरिक विकल्प है यानी अथवा में दिया हुआ है, या तो आप ये ऊपर वाला क्वेश्चन कीजिए 100 प्राकृत संख्याओं का योग यानी 100 नेचुरल नंबर्स का सम फाइंड करें, या फिर नीचे वाला दिया ये वाला सवाल करें। एपी का प्रथम पद और अंतिम पद दे रखे हैं, तो उनके पदों का योगफल अगर 36 है तो पदों की संख्या, या मेरे ख्याल से ऊपर वाला क्वेश्चन आपको ज्यादा आसान पड़ेगा। चलिए देखते हैं। 18वां क्वेश्चन है, बिंदु दे रखा है P और Q, इनको जोड़ने वाले रेखाखंड को 3 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। यानी कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ट्राइसेक्शन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट P 3 4 एंड Q 4 5। इसके नीचे भी एक अथवा क्वेश्चन दे रखा, यानी हर क्वेश्चन में सेक्शन सी में जो है क्वेश्चन नंबर 16 में भी अथवा में 2 क्वेश्चंस हैं, तो आप दोनों में से एक कर सकते हैं। 17वें में भी 2 क्वेश्चंस हैं, उनमें से भी आप एक कर सकते हैं, हर एक 3 नंबर का है। 18वां क्वेश्चन में भी आपको आंतरिक विकल्प दे रखा है, पहला ऊपर वाला क्वेश्चन कर सकते हैं या फिर नीचे वाला क्वेश्चन आप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 19वें क्वेश्चन की तरफ। 19वां क्वेश्चन एक सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है, तो देखते हैं। सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। ये एक्सरसाइज 10 से है, आप देख सकते हैं, और ये भी 3 अंक का है, और इसमें भी आंतरिक विकल्प अथवा है। इसमें भी इसके अथवा में दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, वृत्त के परिगत बने चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोणांतरित करती हैं। Prove that the opposite of a quadrilateral circumscribe about a circle side subtend angle complement on the center from arms। तो क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। इस तरह से आंतरिक विकल्प वाले क्वेश्चंस इसमें है। आगे देखते हैं सेक्शन डी यानी कि खंड द। आपने पहले देखा कि 16 से लेकर के और 19 क्वेश्चन तक सारे क्वेश्चन में आंतरिक विकल्प थे और सभी 3-3 अंक के थे। साथ में सेक्शन डी में भी आपको इस तरह की सुविधा देखने को मिलेगी, ये लेकिन निबंधात्मक क्वेश्चन है, ऐसे टाइप क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 20वें क्वेश्चन में बोला है 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल घंटों में सूचना देते हैं, इनका बहुलक जीवन काल ज्ञात करना है, यानी कि find the mod life span of the appliance। इसके बाद यहाँ पर देखिए पहले वाले क्वेश्चन को देने के बाद भी यहाँ लिखा है नीचे अथवा, इसका मतलब इसके ऑप्शन में एक और क्वेश्चन है, अगर आपको ये नहीं आता तो उसके बाद वाला आप क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च को दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपए, तो लुप्त बारंबारता ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक बारंबारता को लुप्त कर रखा है, एफ लिख रखा है, उसको फाइंड करना है आपको। तो ये उसके अथवा में क्वेश्चन है, और ये 4 अंक का क्वेश्चन है, आप दोनों में से एक क्वेश्चन कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। ये भी ऐसे टाइप क्वेश्चन है और इसमें भी अथवा में 2 क्वेश्चन है। क्रमागत धन पूर्णांक, 2 क्रमागत धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। प्रश्नावली 4 से ये क्वेश्चन आना है, ध्यान रख लीजिएगा। एक्सरसाइज 4 से बड़ा क्वेश्चन आएगा, और इसमें अथवा में भी एक क्वेश्चन है आम की बगिया, ये भी एक्सरसाइज 4 से है। इसके बाद लास्ट एंड फाइनल जो क्वेश्चन है आपका 22वां सिद्ध कीजिए वाला, और ये जो है प्रश्नावली 8 से आएगा।
तो आप जो अच्छे से तैयारी करने वाले बच्चे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले क्वेश्चन के बाद भी अथवा में एक क्वेश्चन दे रखा है, यानी आपके यहाँ पे चॉइस है, या तो इस क्वेश्चन को कीजिए या फिर आप इस क्वेश्चन को कीजिए, और ये 4 अंक का होगा। तो आप देख सकते हैं कि पहले जो स्लाइड थी उसमें आपने देखा कि सेक्शन डी जहां से शुरू हुआ, वहां 3 क्वेश्चन है 4-4 अंक के, और 12 अंक के क्वेश्चन है, सभी में अथवा है। इसके पहले सेक्शन सी में भी अथवा में सारे क्वेश्चन थे। तो ये हमारा जो राजस्थान बोर्ड का पेपर है उसका पूरा लेखा जोखा मैंने आपको बता दिया, और पूरा मॉडल पेपर आपको बता दिया है। अब आप बैठ करके एक एक क्वेश्चन को लिखें और उस क्वेश्चन को सॉल्व करें, और मुझे कमेंट में बताएं कि आपने पेपर सॉल्व कर लिया है बहुत अच्छे से। कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे जरूर बताएं, मैं हल करने की कोशिश करूंगा। अगली स्लाइड में मैं स्वयं इस पेपर को सॉल्व करने की पूरी कोशिश आपको करूंगा, और बहुत आसानी के साथ इस पूरे पेपर को आपको समझाऊंगा। आज मैंने आपको पेपर की पूरी मोटी मोटी जानकारी दे दी है। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। एक बार फिर से आपसे निवेदन है कि आप अपने इस चैनल को इतना लाड़ प्यार दे रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।